दोस्तों, टीम इंडिया ने एक दिलचस्प मुकाबला जीता और जाहिर सी बात है, एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने धड़कनें जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। लेकिन तारीफ़ करनी होगी अर्शदीप सिंह की, और उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। दरअसल देखा जाए तो ये उनकी आदत है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताना चाहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकीब अल हसन आए और उनसे मैंने यही सवाल पूछा, क्योंकि शकीब अल हसन बार बार कह रहे थे कि उनके गेंदबाजों में अनुभव की कमी थी, तो शायद कम रन देते। फिर उन्होंने कहा कि 2 ओवर में, आखिरी 2 ओवर में 30 रन बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बन सकते थे। तो मैंने पूछा उसी संदर्भ में कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि ये संभव था, तो ऐसे में आप अर्शदीप सिंह के आखिरी ओवर को कैसे देते? तो उन्होंने कहा कि भाई, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और वो सवाल मैंने ही पूछा था। तो उन्होंने दोबारा उस बात को दोहराया और जोर देकर दोहराया कि लाजवाब गेंदबाज है, टीम इंडिया के भविष्य हैं। और वाकई में उन्होंने जो विदेशी खिलाड़ी हैं, विदेशी एक्सपर्ट हैं, उनकी तारीफ़ें लूट रहे हैं। लेकिन शकीब अल हसन के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिसका हर किसी को इंतज़ार था, केएल राहुल। विराट कोहली भले ही मैन ऑफ द मैच चुने गए, लेकिन केएल राहुल ने जो इम्पैक्ट वाली पारी खेली वो अपने आप में एक अद्भुत पारी थी। और राहुल से चूँकि राहुल को लेकर आप लोग भी बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने राहुल से यही सवाल पूछा कि भाई, कल जब कोच राहुल द्रविड़ आए थे, मैंने उनसे पूछा कि, और उन्होंने, राहुल द्रविड़ ने द्रविड़ के स्टाइल में ही आपके सारे सवालों को डिफेंड किया और कहा कि उन्हें कोई डाउट नहीं आपकी एबिलिटी पर। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं, और क्या ये आपकी करियर की बेस्ट T20 इनिंग्स है जिस तरह के दबाव में थे? तो राहुल ने क्वेश्चन को बहुत गंभीरता से सुना, थोड़े से वो मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने बहुत ही सलीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हालांकि उनके पास मौका था, वो भावना में बह के कह सकते थे कि हाँ, ये मेरे T20 करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स है, लेकिन वो बैलेंस जिसको कहते हैं, संतुलन कहते हैं, उनकी बातों में, उनकी क्रिकेट में है। उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए, आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो इनिंग्स आपकी, जो भी इनिंग्स खेले, आपकी बेहतरीन इनिंग्स होती है, अच्छी पारी होती है। जाहिर सी बात है, इस पर दबाव था, लेकिन उन्होंने क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि भाई, बाहर में लोग चाहे कुछ भी बात करें, जब हमें टीम बैक करती है और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, और ये टीम को भरोसा है। ये टीम अनलाइक बाहर में जो चीज़ें होती हैं कि भाई फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे अभी देखिए, विराट कोहली वाला मसला चल रहा था, विराट कोहली के बल्ले बल्ले सब कर रहे हैं। केएल राहुल का चल रहा था, केएल राहुल ने रन बना दिए। तो ये जो है ना, तुरंत हीरो बनाना और जीरो बनाना। अच्छा, हीरो और जीरो बनाने से मुझे याद आया, मोहम्मद शमी से भी मैंने यही सवाल किया। मोहम्मद शमी भी आए थे, तो मोहम्मद शमी से भी मैंने ये पूछा कि भाई, शमी भाई, ये बताइए कि किस तरह से, आप तो कहीं भी नहीं थे, अचानक वर्ल्ड कप में आए, बुमराह नहीं फिट हुए। तो उन्होंने, शमी ने बहुत प्यार से बता दिया, गुस्साए भी नहीं ऐसे सवाल करने पे। शमी ने कहा कि भाई, मैं तो तैयार रहता हूँ, आप कह लीजिए कैप्टन का कॉन्फिडेंस कह लीजिए, मैनेजमेंट में हर समय तैयार है, गेंद की रंग से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बहुत अहम बात कही कि गेंद की रंग से फ़र्क नहीं पड़ता, सफ़ेद गेंद हो, लाल गेंद हो, वो तैयार रहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई, किसी ने पूछा एक सवाल, और किसी ने पूछा कि शमी, आप जब लास्ट ईयर खेले थे वर्ल्ड कप, उसके बाद से फिर ये सीधे इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, इन बिटवीन क्या किया? तो उन्होंने कहा कि इन बिटवीन मैंने तैयारी की और मुझे पता था मुझे तैयार रहना है, जब भी इंडिया का मैच होगा मैं आ जाऊँगा। तो मैंने उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए शमी से पूछा। हालांकि 2 सवाल नॉर्मली पूछने को नहीं मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप आते हैं तो आपको एक ही सवाल पूछने का मौका मिलता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, लेकिन आज शमी के बेहद नज़दीक था हम लोग, क्योंकि ये फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, इसको मिक्स जोन कहते हैं, जहाँ पर आप खिलाड़ियों को बेहद नज़दीक, मतलब मैं और शमी आमने सामने खड़े थे, और BCCI के मीडिया मैनेजर ने इजाज़त दी कि हाँ ठीक है, आप दूसरा सवाल भी पूछ सकते हैं। तो हमने उनसे दूसरा सवाल भी पूछा। मैंने उनसे पूछा कि भाई, आप ये बताइए कि पिछले साल जब हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जो चीज़ हुई थी उसके बाद आसान नहीं था, वह हीरो या ज़ीरो। तो तब ये शमी की लाइन थी। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो असली फैंस नहीं है। जो असली फैंस, उन्होंने कहा कि जो असली फैंस होते हैं, जो आपको हीरो बनाते, वो आपको ज़ीरो नहीं बनाते। और बहुत उम्दा बात कही उन्होंने, कहा कि जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, वो डे बाय डे जज नहीं करते हैं। और ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे चैनल की एक थीम रही है, द फैंस रिपोर्टर मैं रहा हूँ, और मैं बार बार बोलता हूँ कि एक संतुलन की ज़रूरत है ज़िंदगी में। आप चाहे धोनी की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, राहुल द्रविड़ की बात करें, कामयाब खिलाड़ियों की बात करें, वो भावना में नहीं बहते हैं। और आप देखिए, अब तक बहुत लोग राहुल की क्रिटिसिज्म कर रहे थे, बहुत लोग DK की क्रिटिसिज्म कर रहे थे। देखिए, अच्छा खेले तो मैं बार बार कह रहा था कि वर्ल्ड कप के बीच में अपने खिलाड़ियों की आलोचना करना, अपने खिलाड़ियों को कसूरवार ठहराना कहीं से भी उचित नहीं है। और कुल मिलाकर देखा जाए, जो बात शमी ने कही, ये मेरे जहन में रह गई कि भाई, जो आपको हीरो बनाते हैं
वो आपको ज़ीरो नहीं बनाते हैं। तो टीम इंडिया को हम हीरो बनाते हैं। आज जीती, हाँ कमियां रही हैं और वो माना है, खिलाड़ियों ने भी माना, KL राहुल ने भी कहा, माना इस चीज़ को कि हाँ चीज़ें उस तरह से शायद और बेहतर हो सकती थी। लेकिन लास्ट ओवर जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने डाला, वो भी छक्का खाने के बाद, कितने पॉजिटिव है। रोहित शर्मा के बल्लेबाजी को लेकर लोग सवाल करें, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अगर कप्तान होकर वो कंपनसेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको रन नहीं बनाना, रन तो उन्होंने बनाए भी थे और ठीक है, वो आपसे और हमसे उनको ज़्यादा परेशानी होगी कि मेरे से रन नहीं बने। कप्तान सबसे पहले चाहता कि मैं रन बनाऊं, लेकिन कप्तानी क्या लाजवाब की, जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया इतने छोटे टारगेट को, बारिश हो रही थी, इंटरवेंशन था। तो और मैं तो सुन रहा था इरफान पठान ने कितनी उनकी तारीफ की, उनकी कप्तानी की, तमाम एक्सपर्ट ओवेन मॉर्गन से लेके। तो कुल मिलाकर एक टाइट मैच उम्मीद कर सकते थे बेहतर है, लेकिन जैसा देखिए बारिश का साया था इस मैच में, उसके बावजूद टीम इंडिया मैच जीती, तो बहुत ही शानदार बात रही। और मुझे लगता है फिलहाल मैं इजाज़त लेता हूं, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत ही शानदार बात रही। अब टीम इंडिया का कारवां मेलबर्न की तरफ जाएगा और मैं मेलबर्न पहुंचूंगा और आप लोगों को खबरें दूंगा। मुझे उम्मीद करता हूं कि जो शमी ने जो बात कही उसको आप लोग ध्यान देंगे कि जो हीरो बनाते हैं वो ज़ीरो नहीं बनाते। ये बात शमी के लिए भी लागू होती है, ये बात KL राहुल पे लागू हुई, ये बात रोहित शर्मा पे भी लागू होती है, ये बात विराट कोहली पे भी लागू हुई। इससे इस टीम पे भरोसा बनाए रखिए। ये टीम कप जीते या ना जीते, लेकिन अगर ये टीम 100% दे रही है, अपना पूरा दे रही है, हमें सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।